पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शुरुआत की है और उनमें हम लोग पढ़ चुके इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फंडामेंटल पार्ट जो होता है वो होता है चार्ज। और फिर चार्ज का डिफिनीशन क्या है ये मैंने बताया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी से सीधा कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उससे एक हम लोग जोड़ पाए। फिर चार्ज एक कूलम चार्ज यूनिट जाने, फिर उसके कैसा क्वांटिटी है ये जाने। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसी कड़ी में आगे जब हम लोग बढ़े तो हम लोग फिर जाने हैं, पिछले कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज के टाइप्स कितने हैं। तो मैंने दो तरीके से बताया था। एक मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के आधार पर यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज, और यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और लेकिन फिजिक्स में हम लोग जान रहे थे तो कन्वेंशनल डेफिनेशन, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और उसी को हमारे फिजिक्स ने मान लिया है और वही हम लोग भी मानते चलते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट सही आए। जिसमें मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या था, तो सिल्क क्लोथ वाला और एक एबोनाइट रॉड वाला करके मैंने बताया था। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर जब सिल्क क्लोथ्स को ग्लास पर रब कर रहे हैं तब आपने बताया कि ग्लास पे जो डेवलप हुआ चार्ज, तो क्या वुलन क्लोथ या सिल्क क्लोथ पर भी क्या कोई चार्ज डेवलप करेगा? ये कुछ बच्चों का क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था। तो मैं बता दूं कि चार्ज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होता है फ्रिक्शन के दौरान। यहाँ हम लोग चार्ज कैसे डेवलप कर रहे हैं? ग्लास को रगड़ रहे हैं आपको ये सिल्क क्लोथ से, तो आखिरकार कैसे चार्ज डेवलप कर रहे हैं? फ्रिक्शन से। चार्ज को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें इंडक्शन है, फ्रिक्शन है, तो हम लोग फिलहाल फ्रिक्शन से कर रहे हैं। तो इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट, यदि आपके ग्लास वाले पर यदि नेगेटिव चार्ज गया होगा तो इस सिल्क पे पॉजिटिव, यदि इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा कि जो भी चार्ज एक पर डेवलप हो रहा उसका अपोजिट और इक्वल चार्ज दूसरे पार्ट पर यानी दूसरे क्लोथ वाले पार्ट पर डेवलप करेगा। अब है आगे इसी में कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में कल मैंने बताया था, जो कि आप लोग बचपन से ही जानते हैं, 8 क्लास 6 क्लास से ही आप लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या है। वो सब्सटेंस जिससे करंट पास कर सके, इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके। और इंसुलेटर क्या है? तो वो सब्सटेंस जिससे ये पास नहीं कर सके। अब जो 10th में हम लोगों को चीज जानना है वो ये है कॉज ऑफ कंडक्टेंस। कॉज ऑफ कंडक्टेंस, कॉज ऑफ कंडक्टेंस, आखिरकार कोई सब्सटेंस कंडक्टर क्यों है और आखिरकार कोई सब्सटेंस इंसुलेटर क्यों, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो सबसे पहली बात की कंडक्शन या कंडक्टर बनाने के लिए, कंडक्शन के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो रैंडम मूव कर सके, इलेक्ट्रॉन रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यही जानेंगे कि कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे बुक में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का अर्थ होता है मूवेबल। और इसी के जस्ट इंसुलेटर में यदि हम बात करेंगे तो कोई ये कंडक्ट क्यों नहीं करता है? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लो करने वाले, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में निकल के जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इंसुलेटर में, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं कंडक्टर में ऐसा पाया जाता है कि उनके पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर
हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में जानकारी लें। तो मैंने पहले ही बताया था, बहुत लोग एकदम आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स क्यों होने वाले हैं। ये मैंने दो टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि चार्ज जो है वो आपको दो ढंग से होता है, एक रेस्ट में होता है और एक मोशन में होता है, उसी पर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करता है। तो पहला जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप इलेक्ट्रिसिटी के हमने बांटे। अब इनकी खासियत, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बात करें तो इनमें जो चार्जेस इन्वॉल्व होंगे तो चार्जेस एट रेस्ट होंगे, वहीं यहाँ कंपेयर में आएंगे तो इसी के कंटेम्पररी चार्जेस आर इन मोशन। चार्ज जो है वो क्या होंगे? मोशन में होंगे। सेकेंड पॉइंट आइए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें आपको चार्जेस जो है वो रेस्ट में होंगे, और इसका एक एग्जांपल है चार्ज डेवलप्ड ऑन कॉम्ब ड्यूरिंग रबिंग। जब हम लोग बाल में कंघी को पूरा रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उसको खींचने लगता है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ उस कंघी में, उसको ही बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें चार्जेस जो हमने फ्रिक्शन से जो चार्ज डेवलप किए थे वो रेस्ट में है। अब है चार्जेस मोशन में, इनको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या होगा? करंट एट आवर होम। करंट एट आवर होम, हमारे घरों पे जो करंट आ रहे हैं वो इनके एग्जाम्पल्स होंगे। इसमें आप एग्जाम्पल ये भी डाल सकते हैं, इसमें चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड, या एक और रॉड की बात की थी मैंने, यूनाइट रॉड। तो इस ढंग से ये होते हैं, डिफरेंसेस हो गए ये, और ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगला जो टॉपिक है आपका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से इसको समझिएगा, इसमें कुछ अलग ही किस्म का कंसेप्ट है, लेकिन आपको खूब आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज from bringing it charge in bringing it from infinity to a point। ये क्या है आप पढ़िए जरा। पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन ये है। अब जरा इसमें क्या हम लोग पढ़ रहे हैं भाई कि मान लिया ये इन्फिनिटी ऐसा माना जाता है, ठीक है, कन्वेंशनल है ये भी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कन्वेंशनल को हम लोग आज क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो उन बातों को मानने के बाद जो आगे के रिजल्ट्स हैं वो सही सिद्ध हुए। आप लोग बार बार लग रहा है सर कन्वेंशनल कन्वेंशनल बोल रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल बातें सही हुई और उससे एक्सपेरिमेंट्स आगे कैरी ओवर हुए, इसलिए इनको माना गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये इन्फिनिटी समझिए, यहां से कोई क्यू चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? क्यू, और क्यू का वैल्यू भले ही यूनिट पॉजिटिव यानी कि 1 कूलम हो, या
ये 1 कूलम के लिए लिखे, या यहाँ पर आप एनी चार्ज भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चार्ज। लेकिन उसको लाना कहां से है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। मान लिया हम लोग ए तक लाए, कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए तक, तो इसको लाने में वर्क डन W हो गया होगा, कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। तो अब जो हमारा पोटेंशियल लिखेंगे, इफ W is work done in bringing Q charge from infinity to point A। मान लीजिए यहाँ हम A पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से A तक लाने में यदि वर्क डन W किया गया होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर VA क्यों लिख रहा है, ये क्या है आपका पोटेंशियल एट ए, इसलिए VA लिखे। तो पोटेंशियल एट ए बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल मतलब अपना खुद का। जैसे मैं कोई आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 10,000 रुपया है, तो 5 रुपया ही मेरा पोटेंशियल, ठीक है, वही मेरे पास वर्क डन एक तरीके से, और 10,000 आपका है तो वो आपका अपना। तो हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होता है। लेकिन जब हम उन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पता करेंगे कि क्या अंतर, तो वही बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका अगला टॉपिक होगा। फिलहाल पोटेंशियल के बारे में कि W वर्क डन यदि Q चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट A तक लाने में लग रहा है तो उसको हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे उस पॉइंट का, यानी कि A पॉइंट की चर्चा हो रही है तो A पॉइंट का, और फॉर्मूला हो जाएगा W/Q। ये जो है ये कैसा क्वांटिटी है, याद रख लीजिएगा आप लोग, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। और इसको खोजने वाले, पोटेंशियल खोजने वाले एलेसेंड्रो वोल्टा, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ही इस फिनोमिना की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर हम लोग इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। इसलिए देखिए मैंने VA लिखा है, तो V का लिखना होता तो आप लोग सीख लीजिए, V भी लिखेंगे। C का लिखना रहेगा तो VC लिखेंगे। और ऐसे और यूनिट क्या हो सकता है बताइए आप लोग। वर्क का सब लोग जानते हैं जूल, चार्ज का सब लोग अभी पढ़ चुके हैं कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, J(C-1). ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक ही आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, और यहाँ तक में बहुत सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग रोक करके 2 बार 3 बार खूब अच्छे से देखिएगा। और मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कहीं प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जैसा आप लोगों ने पिछले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था, किसी ने, मुझे याद नहीं है वो, कि कौन सा चार्ज डेवलप होता है, तो उसका जवाब आज उनको मिला। कि कभी भी याद रखिए कि कभी भी रबिंग जब होगा, तो मान लीजिए मैं इन दोनों हाथों का एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे मैंने रब किया, इस पर यदि मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज रबिंग के चलते डेवलप हुआ, तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पर से इस पे चला आया, तो इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या अब वाइस वर्सा। तो इस ढंग से याद रखिएगा कि अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके बारे में भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग इसी से आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और फिर आगे की बातों को हम लोग पढ़ेंगे।